जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके प्रश्नों को सुना और किसान यूनियन से जो यहाँ उपस्थित हैं हरिनाम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कोई भी योजना लाने से पहले उसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती है। देखिए, हमारा देश आपको मालूम है 70 सालों में कहाँ था। अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे खड़ा होने में समय लगा है। और पहले बायोमेट्रिक की व्यवस्था नहीं थी, उसमें लोगों ने गलत सलत आधार कार्ड चढ़ा दिए और भूल एक चढ़ाया नहीं था। और उस समय किसान के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया ताकि किसान को फौरी राहत मिल सके। देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ, आप सब ये कह सकते हैं कि गलत किसानों के खाते में पैसे पहुंच गए, लेकिन चलिए कुछ गलत के पास पहुंचे हैं, लेकिन जो पात्र थे उन तक भी पहुंचा। वरना एक समय यह था कि राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि हम 1 रुपया चलाते हैं तो उसका 25 पैसे जनता तक पहुंचता है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने 11 किस्त फर्जी रूप से ले ली हैं, उन लोगों से इसकी वसूली की जाएगी। देखिए, फर्जी कौन लोग हैं? फर्जी वो लोग हैं जिनके पास जमीन ज्यादा थी, उसके बाद भी उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किस्त लेना शुरू कर दी। वो लोग जो इनकम टैक्स देते थे या फिर जिनका स्तर एक गरीब किसान जैसा नहीं था, उन लोगों ने भी अपनी पात्रता दिखाकर गलत ढंग से इस पैसे को लिया। तो सरकार इसको लेकर सख्त है और वो चाहती है कि जिन लोगों ने गलत तरह से पैसा लिया है उन लोगों से इसकी वसूली की जाए। और 22-22 हजार रुपए सबको देने हैं जो लोग अपात्र हैं। इसमें कोई किसी के लिए भी कष्ट देने की बात नहीं है, क्योंकि जो अपात्र है, अपात्र का अर्थ क्या हुआ? अपात्र भाई, बहुत अच्छी बात हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं ना कि विथा दानम विथा दृष्टि समुद्रेशु विथा तृप्तस्य भोजनम विथा दानम समर्थस्य विथा दीपो दिवापिचा। जो समर्थ है वो उसके बाद भी सरकार से लाभ ले रहा है, वो भी गलत तरह से ले रहा है, तो उससे जो वसूली है वो भी इस प्रकार होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में भी कोई इस तरह की गलती ना करे। भाई, ये देश हम सबका है। ये क्या हुआ कि मान लीजिए कि बायोमेट्रिक व्यवस्था नहीं हो पाई, तो क्या गलत सलत ढंग से आप पैसे ले लेंगे? तो क्या आप देश को देश नहीं समझेंगे? आप पात्रों का पैसा खा जाएंगे जो तो पहले 70 सालों में होता रहा है, वही करते रहेंगे। आप इसको जिम्मेदार, भाई किसकी योजना है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूँ, यदि गलती हुई है या जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई करेंगे, ये बात होती है ना। एक दूसरे पे हम ना टालें। हमने अभी जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, यदि सरकार से गलती हुई है या टीम से गलती हुई है या जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी है, उसको हम स्वीकार। देखिए मैडम देखिए, ऐसा नहीं है, गलती न सरकार की ओर से हुई है और प्रशासनिक ओर से भी कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि वो सब इंटरनेट के द्वारा चल रहा था काम और सब लोग अपने जनसेवा केंद्र से उसके लिए अप्लाई करा रहे थे। गोपाल पाठक जी, तो बस कितना पैसा रिलीव हो रहा है, कितना किस किसान के खाते में जाना है, वो सही खाते में जा रहा है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग सरकार की या उनकी टीम की नहीं होती? इस योजना से जुड़े हुए लोगों की नहीं होती? देखिए मैडम, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं 2 करोड़ 85 लाख में से, 2 करोड़ 85 लाख एक बड़ा अमाउंट है। 2 करोड़ 85 लाख में मात्र 21 लाख किसान है, तो मैं समझता हूँ कि उनसे अगर वसूली हो रही है तो उसमें इतना, क्योंकि वो लोग 21 लाख वो हैं जो पात्र है ही नहीं, जो इस लायक है कि वो 22,000 नहीं 50,000 ही वापस कर सकते हैं। उन्होंने गलत किया है और जब उन्होंने गलत किया है तो उनसे वसूली करने में क्या परेशानी है, क्या गुरेज है? उस पर मैं नहीं समझता कोई बहस का विषय बनता है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनसे पैसा लिया जाएगा। और मात्र 21 लाख किसान है, 2 करोड़ 85 लाख से आप उसमें 21 लाख कम कर दीजिए, तो आप मान लीजिए कि 2 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो हमें यह देखना चाहिए कि कम से कम 2 करोड़ जो किसान है उनको तो लाभ बराबर जा रहा है। अगर 21 लाख पर अपात्रता जिनकी थी उन्होंने लिया तो उनसे वसूली कर ली जाएगी। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इस पे ज्यादा रार डालने का कोई बनता है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अभी सुन रहा था हरिनाम जी के लिए। हरिनाम जी कह रहे हैं कि मीडिया वालों को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं हराया जा सकता, उनसे बात नहीं करता। देखिए, इस तरह की जो बातें हैं, मैं नहीं समझता कि टेलीविजन पे बैठने के बाद किसी पर इस तरह की बात कहना, इस तरह के कटाक्ष करना, ये ठीक नहीं है। हरिनाम जी देखिए, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, हम कोई विदेशी नहीं है।
यह भारतीय जनता पार्टी कोई विदेशी पार्टी नहीं है, और इसी देश के गोपाल लोगों जी, ने आप उसको एक चुना बात है। स्वीकार तो कर लो भाई देखिए, मेरे, एक ही बात तो मैं आपसे कह रहा आप हूँ। बोलने दीजिए। देखिए, आप जब बोले थे मैं बोला नहीं था। नहीं, आप नहीं, जब बोलो, आप बोले थे सिर्फ मैं बोला नहीं था। हरिनाम जी, जब आप बोले थे मैं बोला नहीं था।